आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है ऋतिक प्रताप सिंह जी ने। काफी बड़ा नाम था इसलिए याद करने में थोड़ा टाइम लगा। काफी बड़ा नाम था क्योंकि प्रताप सिंह साथ लगा हुआ है। बड़ा वाला नाम लगता है क्योंकि हम मूवीज या ड्रामा में सुनते हैं। एनीवे आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं जो उन्होंने सजेस्ट की उसका टाइटल है TVF एस्पिरेंट्स ऑफिशियल ट्रेलर। वेल देख लेते हैं ये ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये तो प्रशांत सर की है। ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। वेलकम टू राजेंद्र नगर भाई। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग IAS बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बने? याद नहीं हमको कॉलेज में क्या कहते थे? वी आर लाइक अ ट्राइपॉड। लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क कोई नहीं लेता है। देख मैं 3 बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत सब्जेक्ट चुना। अब चेंज तो मैं कर रहा हूँ, ये तो डिसाइडेड है। एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा इससे यार देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? अंकल वो कमरे में आपके टीवी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, बंद कर लीजिए। बेटे इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है ना। ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर? देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है। पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। दिन भर तुम परचत्ती पे खड़े किताब को देखते रहो, उससे UPSC क्लियर होगा क्या? उसे ही पता है कि राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप ना यहीं रह जाते हैं। देखो अभिलाष, तुम अगर 100% कॉन्फिडेंट होते तो रिजाइन करके जाते, सबैटिकल लेके नहीं। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये UPSC है, UPSC निकलता नहीं है आसानी से। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है और वो है पॉजिटिव अप्रोच। ये UPSC का एग्जाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूज लेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। तू रियल में क्या सोचता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही IAS बनाता है। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो नो डाउट UPSC के जो एग्जाम्स होते हैं उसके जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, प्रेशर होती है उन स्टूडेंट पे जो वहाँ पर जाते हैं। हमने इससे रिलेटेड वीडियो भी देखी है। जो लोग IAS या IFS बनने जा रहे होते हैं कितनी उन्हें टेंशन होती है। बिल्कुल, और हम लोग तो बस यहाँ पर बैठकर वीडियोस देखते हैं तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि किस तरह से मुश्किलात आती हैं और एक स्टूडेंट पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। आई मीन सीरियसली बहुत, जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेलर देखा है मुझे लग रहा है कि आपका मतलब खून पसीने की वाकई में वो मेहनत होती है। वो कहते हैं ना कि जब आपकी मेहनत यानी फिजिकल काम कर रहे होते हैं, किसी बार नौकरी जाके करनी होती है तो आपका खून चूस रहे हैं, तो खाली खून जो होते हैं ना आपका जिस्म का चूस रहे हैं, लेकिन UPSC में तो मुझे लगता है कि एक एक अंग का आपका खून चूसा जा रहा होता है। I mean, सीरियसली पहली मर्तबा में, दूसरी मर्तबा में मतलब लोग इतनी मर्तबा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर जाकर कहीं पर कामयाब होते हैं और
वो भी जो परसेंटेज है वो बहुत कम लोगों की है, इतना ज्यादा टफ एग्जाम। यार आप ये देखें, जैसे हमने ट्रेलर देखा, उसमें बताया गया कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जाम देने होते हैं, तो कितनी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, कितने रिलेशंस होते हैं जो आपको खत्म करने पड़ते हैं। बिल्कुल, आपको अपना पूरा टाइम जो है अपनी स्टडीज को देना पड़ता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेलर देखा, उसके लास्ट में भी हम लोग देखें कि उसमें था कि प्री और मेन और फिर उसके बाद लाइफ था। और मतलब वाकई में कि जब प्री भी आप क्लियर कर लो, मेन भी क्लियर कर लो, और फिर उसके बाद लाइफ आसान शायद शुरू हो जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नोट आपकी पोजीशन के साथ आती है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है ये क्लियर करने के बाद आपकी जिंदगी में एक अलग तरह की जो है ना वो मुश्किलात फिर सामने आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जॉब करना यानी कि इतने ऊपर रैंक पर बैठकर आपने पूरा मुल्क ही एक तरह का संभाला हुआ है, आपका डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इतना इजी नहीं है। इसके बाद भी जिंदगी वो बस हम जैसे लोगों को लगता होगा कि यार क्या है, अब इसने एग्जाम कर लिया, अब ये अफसर बंदा बन गया, अब तो इसकी मौजें हैं, लेकिन मौजें नहीं होती। एक एक सवाल का वो जवाबदेह होता है, हर चीज उसने रिपोर्ट करनी होती है, बतानी होती है। कोई जरा सी गड़बड़ हो जाए ना तो वो फिर वो जो फंदा पड़ता है ना गले में आगे लग पते जाते हैं। वैसे मुझे इतना पता कि मैं इतना कभी सारी जिंदगी में क्या दूसरे जन्म में भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन जिस तरीके से मतलब हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये मौजम इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और ओल्डेस्ट कंपेटिटिव एग्जाम भी इसको बोला जाता है। और इसके अलावा जैसे कि हम लोगों को वैसे नहीं पता था कि प्री, मेन और लाइफ क्या है, तो जहां तक हमें समझ में आई कि यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उससे पहले आपको आई थिंक एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, जिसको मतलब जो जिसकी वजह से प्री बोला गया, और फिर उसके बाद मेन आपके टेस्ट होते हैं जिसमें आपके टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं, उसमें से 7 जो हैं वो तो आपने रैंकिंग पर्पस के लिए करने हैं ना, बाकी 2 जो है वो आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे आप पास कर दे तो फिर भी चलेगा, लेकिन 7 जो है वो आपने अच्छे नंबरों से पास करने ही करने हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद इसमें से सिर्फ 3% जो कैंडिडेट्स हैं वो जो मतलब प्री टेस्ट में हम कहें कि यानी कि जो एडमिशन होते हैं यानी कि हाँ वहां पे जो है सिर्फ 3% लोग जो है कामयाब होते हैं जो एंट्री टेस्ट देने आते हैं। और उसके बाद कहते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके लिए आपका जो है 50% नॉलेज काम करता है, 50% आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। इसके जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपको सिचुएशंस में भी दी जाती हूँ और फिर देखा जाए कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, और उन दोनों को मिलाकर फिर आपका एग्जाम क्लियर होता है और फिर आपकी जान छूटती हो, फिर आप बनते हैं IAS, IFS, जो भी आपने बनना हो। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि एक ऐसी वेब सीरीज बनाई जा रही है जो कि यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रगल है उस पर बनाई गई है, क्योंकि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और बाकी सोशल इश्यूज से रिलेटेड हम लोग काफी मूवीज देखते रहते हैं। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप में से कौन कौन यूपीएससी का स्टूडेंट है जरूर बताइएगा, और कौन कितने सालों से मेहनत कर रहा है ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या क्या आपको फील होता है इतना पढ़ के ये भी जरूर बताइएगा। और हमें इजाजत, हर वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो कीप अस इन योर फ्रेंड्स। गुड बाय।